जो तनाव है दरअसल वो सिर्फ गलवान घाटी को लेकर नहीं है, चीन की साजिशों को लेकर है। चीन की एक और साजिश का खुलासा हुआ है और वो साजिश साइबर सुरक्षा से जुड़ी हुई है। जी हां, अब चीन जो है वो साइबर सुरक्षा में भी सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है, वो साजिशें रच रहा है। चीनी के हैकर्स के निशाने पर भारतीय वेबसाइट्स हैं और इस हैकिंग के जरिए वो जो सूचनाओं से जुड़ी हुई वेबसाइट्स हैं उनमें छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। चाहे बात बैंकिंग सिस्टम हो, पेमेंट सर्विसेज हो, उन पर भी चीन लगातार निशाना साध रहा है। चीन ने डीडीओएस के हमले को बढ़ा दिया है। डीडीओएस हमलों में बड़े कंप्यूटर्स पर निशाना साधा जा रहा है और ये कोशिश चीन की तरफ से लगातार की जा रही है। एलएसी के बाद साइबर सुरक्षा में सेंध लगाने की चीन की साजिश। चीन के हैकर्स का साइबर हमला। एलएसी पर भारत की शक्ति से घबराया चीन अब चौतरफा साजिश रच रहा है। चीन के हैकरों ने भारत के खिलाफ साइबर हमले तेज कर दिए हैं। खुफिया एजेंसियों को शक है कि चीन की सरकार भारत की सूचनाओं से जुड़ी वेबसाइट पर हमले करवा रही है। इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम और पेमेंट सर्विस को भी निशाना बनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि चीन की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस यानी डीडीओएस के हमलों को बढ़ाया जा सकता है। डीडीओएस हमलों में अक्सर बड़े कंप्यूटरों को निशाना बनाया जाता है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक चीन की सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगडू साइबर हमले का केंद्र है। चेंगडू में पीएलए की यूनिट 61398 का हेडक्वार्टर है। यह यूनिट साइबर वॉरफेयर को देखती है। बताया जा रहा है साइबर हमले की शुरुआत मंगलवार से हुई और बुधवार तक जारी रही। इन हमलों से चीन के हैकरों को कोई कामयाबी नहीं मिली। वैसे तो भारत के खिलाफ साइबर हमले आमतौर पर पाकिस्तान, मध्य यूरोप या अमेरिका से होते रहे हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से चीन से सीधे आने वाले हमलों की बढ़ोतरी देखी गई है। टीम न्यूज नेशन। तो देखिए, चीन हर तरह से साजिशें रचने की कोशिश कर रहा है। कोरोना पहली उसकी साजिश थी, दूसरा भारत और चीन सीमा के बीच में जो तनाव है वो भी साजिश का ही नतीजा है। और अब जिस तरह से साइबर सेल यानी कि साइबर पर निशाना, साइबर के जरिए निशाना साधने की कोशिश कर रहा है, ये भी साइबर साजिश का ही नतीजा है। चीन की एलएसी पर झड़प हुई, अब दूसरी तरफ चीन अब दूसरे तरीके से भी साजिशों को अंजाम देने में जुटा हुआ है। हमारे साथ में सैयद आमिर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ में साइबर एक्सपर्ट मोहित जी भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मोहित जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी, इस बात को जरा आप समझाइए। दरअसल ये कहा जा रहा है कि जो डीडीओएस के जरिए हमले को बढ़ाया जा रहा है, किस तरह से चीन साइबर हमले को अंजाम दे सकता है, कितना ज्यादा घातक ये हो सकता है, कैसे टारगेट कर सकता है? ये जो अटैक होता है इसको डीडोस अटैक बोला जाता है और इस अटैक के अंदर बेसिकली बहुत सारा ट्रैफिक भेजा जाता है हमारी जितनी बैंकिंग साइट्स हैं या फिर हमारा जो भी क्रिटिकल नेटवर्क है उसकी तरफ। जब इतना ट्रैफिक एक वेबसाइट पर और या फिर एक स्पेसिफिक सर्वर पर आता है तो वो सर्वर नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाता है, मतलब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, हमारे लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। तो उससे ये होता है कि हमारा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा डाउन होने का चांसेस होता है और इस दौरान जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितनी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है वो फेल होती है। तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान होता है गवर्नमेंट को और हमारे जितने भी सर्वर्स हैं, वेबसाइट्स हैं और कंप्यूटर्स हैं उनको एक्चुअली में काफी नुकसान होता है। तो इससे बहुत लॉस झेलना पड़ता है इकोनॉमी को भी, जो कंपनीज हैं या जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उनको भी काफी लॉस झेलना पड़ेगा और साथ में जो लोग उस सर्विस को यूज कर रहे हैं वो भी उस सर्विस को यूज नहीं कर पाते। तो डेफिनेटली ये जो अटैक है बहुत वाइड स्केल पे होता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक भेज दिया जाता है एक सर्वर के पास जिससे कि सर्वर डाउन होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। जी जी बिल्कुल, यानी कि सर्वर पर छेड़छाड़ की जा सकती है। अब मैं आगे भी आपसे सवाल करूं लेकिन उसके पहले सैयद आमिर का रुख करते हूं। सैयद आमिर, लगातार साजिशें तो की जा रही हैं लेकिन भारत भी पूरी तरह से तैयार है चीन के हर साजिश को जवाब देने के लिए। हमारे यहाँ से किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, जरा ये भी बताइए। देखिए नैना, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से साजिशें लगातार बढ़ती जा रही हैं चीन की तरफ से, और ये आपको खबर एक साइबर सिक्योरिटी फर्म जी लगता है संबंधी मंत्रालय जो है उनसे जुड़े हुए खतरा बढ़ा हुआ है। दूसरा ये
कि जो बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं उनको हैक करने की तैयारी चल रही है। आपको बताएं कि ये जो हैकर का ग्रुप है ये बाकायदा जो चीनी सेना है उनके साथ मिलकर के काम करता है और ये उस पर निवेश चीनी सरकार जो है लगातार उस पर निवेश भी बढ़ाती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इनका टारगेट रहता है भारत या दूसरे देशों में किस तरह की एक्टिविटीज हो रही है। आपको बताऊं खास तौर पे कि इस समय जो भारत में इस्तेमाल होने वाले चीनी ऐप है उनकी संख्या 50 से ज्यादा है, चाहे वो जूम या फिर तमाम दूसरे तरह के ऐप्स जो हों, तो वो सिक्योरिटी की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि उनके जो सर्वर्स होते हैं वो ज्यादातर चीन में है और सर्वर्स अगर वहां पर है तो कहीं ना कहीं वो इंफॉर्मेशन जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है उसको वो बड़े आसानी से हैक कर सकता है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि मंत्रालय भी चीनी जो साइबर ये अपराधी है उनके निशाने पर है। ये सूत्र हमें बता रहे हैं जो साइबर सिक्योरिटी फर्म है उन्होंने हमें बताया कि ये मंत्रालय भी उनके निशाने पर हो सकते हैं। आने वाले समय में ये जो अटैक्स हैं वो बढ़ने की बात है। तो ना सिर्फ सरहद पर एक तरह से लड़ाई हो रही है, दूसरी तरफ चीन जो है अपनी चाल साइबर वॉरफेयर के जरिए बिल्कुल, यानी कि साइबर वॉर भी करने की फिराक में अब चीन जरूर है। मोहित जी और सैयद आमिर, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। यानी कि